स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये आपको पता चल जाएगा अभी आगे जब हम क्लास शुरू करेंगे। इससे पहले हमने स्टैटिक्स की एक क्लास की है जिसमें हमने असामूहिक डाटा पर आधारित जो चीजें हैं जैसे बहुलक हो गया, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, प्रचरण हो गया, इन सभी चीजों को देखा था कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं एक ही क्लास में। क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे लेकिन पहले चीजों को सीख लेते हैं। तो आज की ये जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे सामूहिक डाटा की। सामूहिक डाटा आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे मान लीजिए आपके सामूहिक डाटा पर जो सवाल बनते हैं वो इस चैप्टर की जान है। बिल्कुल अगर पेपर आपका डीप में जाता है तो सामूहिक डाटा से आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आप सभी जानते हैं रेलवे की दृष्टि से ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बैच आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ नहीं आता है बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिएगा क्लास में, अच्छे से बने रहिएगा, चीजों को सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। देखिए ये सामूहिक डाटा का एक क्वेश्चन है। सामूहिक डाटा दो प्रकार का होता है, ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था। लेकिन एक तो डाटा ये होता है जो आपके सामने है, दूसरा डाटा आपको इस प्रकार से दिया गया होता है। इसमें फर्क क्या है, इसमें इंटरवल जो दिया गया है वो 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 क्लियर नहीं है इसमें, ठीक है, क्लियर नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, इंटरवल क्लियर है यहां पर। तो दोनों डाटा पर बात करेंगे, पहले इस पर बात करेंगे फिर नेक्स्ट उसकी तरफ चलेंगे। देखिए जैसे आपसे इसमें पूछा है कि दिए गए डाटा का माध्य, माध्यिका और क्या ज्ञात करना है आपको, बहुलक ज्ञात करना है। तीनों चीजें आपको ज्ञात करनी है। अगर मैं माध्य की बात करूं तो माध्य बराबर आपका फॉर्मूला होता है सामूहिक डाटा में, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब इसमें आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्लास में ही याद हो जाएंगे, करते करते क्लास में ही मैं याद करा दूंगा आपको। लेकिन बस आप ध्यान से समझिए चीजों को और देखते रहिए, नोट करते रहिए। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, इस सिग्मा का क्या मतलब है, सिग्मा का मतलब होता है योग, ठीक है। यानी कि एफ गुणा एक्स करके उसका योग निकालो और उसे भाग कर दो जो फ्रीक्वेंसी आपकी है। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, ठीक है। इससे भाग कर दो, आपका माध्य निकल जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है आपके पास, एक्स है और एफ है। एक्स और एफ आपके पास दोनों है। अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं, देखो f और x दोनों है लेकिन fx नहीं है, तो fx आपको निकालना पड़ेगा। fx कैसे निकलेगा समझो, 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 8 छंग 48, 9 सत्ते 63, 11 नीम 99, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13 यानी कि 132। 13 की गुणा 12 में करोगे तो आ जाएगा 13 दूनी 26 और हासिल लगेगा 2, 13 ही कम 13 और 2 15 यानी कि 156। ये आपके पास वैल्यू आपने निकाल ली, सब fx निकाल लिया। अब fx तो हमने निकाल लिया लेकिन हमें चाहिए क्या, fx का योग चाहिए। तो सिग्मा fx यानी कि fx का योग निकालना है, तो इन सबको जोड़ दो तो इनका योग निकल जाएगा। 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 9 28 और 2 30 और 6 36। हासिल कितना लगा, 3, 3 और 1 4 और 2 6, 4 10, 16, 9 कितना हो गया 25, 3 28, 5 33। हासिल फिर से 3, 3 और 2 5 यानी कि सिग्मा एफएक्स अगर मैंने देखा निकाला तो कितना आया आपके पास 536। स्टेप बाय स्टेप सिलो सिलो सारी चीजें समझेंगे बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर जरा सी भी चूक आप करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब मुझे निकालनी है फ्रीक्वेंसी का योग भी चाहिए नीचे, तो फ्रीक्वेंसी का योग निकाल लेता हूं। 5 7 और 5 12, 12 8 20, 20 और 9 29, 29 और 11 40, 40 और 12 52, 52 और 13 65। तो यहां फ्रीक्वेंसी का योग आपका कितना आ गया, 65 आ गया। क्लियर, कुछ नहीं करना है, सिंपल 536 इसका ऊपर योग आया है और जो 65 नीचे योग आया है वो यहां रख देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी आएगा कटपिट कर वही आपका माध्य हो जाएगा। ये था माध्य, इस तरह से निकलता है इस डाटा में माध्य, समझ रहे हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है बस और वैल्यू निकाल कर रख देना है, आपका माध्य निकल जाएगा। अब इस सबको मैं रफ कर रहा हूं, इस सबको नोट कर लेना। उसके बाद अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो देखो दूसरी चीज आपसे पूछिए, माध्यिका। माध्यिका, अगर आपको सामूहिक डाटा में माध्यिका पता करनी है तो आपको CF पता होना ही चाहिए, ये बात याद रखेंगे। अगर सामूहिक डाटा है और माध्यिका आप निकाल रहे हैं तो आपको CF पता होना ही चाहिए। अब CF क्या होता है, ये क्या भला, ये समझो। CF होती है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता।
बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है इस चीज को समझो पहले, ठीक है, माध्यिका बाद में निकालेंगे, पहले इस चीज को समझो। देखो संचयी बारंबारता ऐसे निकाली जाती है, हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी में यानी कि आवृत्ति में। आवृत्ति में सबसे पहली संख्या क्या है, 5 है, तो 5 को 5 ही लिख लेंगे। उसके बाद 5 के नीचे क्या है, 7, 7 जोड़ देंगे 5 में, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर 12 में 8 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर 20 में 9 जोड़ देंगे, 29 आ जाएगा। 29 में 11 जोड़ देंगे, 40 आ जाएगा। 40 में 12 जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। 52 में 13 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकलती है हमारी संचयी बारंबारता। समझ में आई कैसे निकली। पहले वाला जो नंबर है कुछ भी हो, एज इट इज लिख लेंगे, ऐसे का ऐसे ही, जैसे मैंने यहाँ 5 का 5 लिख दिया। उसके बाद जो नीचे वाले नंबर आते जाएंगे उन्हें जोड़ते चले जाएंगे और संचयी बारंबारता निकलती जाएगी। इसके बाद देखो ये जो आता है ना यहाँ पर लास्ट में, जो आता है लास्ट में, इसे हम n कहते हैं। n यही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल योग होता है। देखो अभी हमने निकाला था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 65 ही आया था, तो ये योग आता है। फिर हमें फ्रीक्वेंसी का योग दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, या फिर इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, n बोल सकते हैं। अब समझो संचयी बारंबारता तो आपने निकाल ली। माध्यिका के लिए सबसे पहले हम करेंगे n/2 यानी कि 65 को भाग करनी है 2 से। आप जब डिवाइड करोगे आ जाएगा 32.5 यानी कि 32.5 आपके पास आ गया है। अब ये 32.5 जो आपके पास आया है वो आपको इस CF में ढूंढना है, कहां पर आएगा। देखो अगर मैं यहां पर देखूं तो 20 और 29 के बीच में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। दो ऐसे नंबर आप लेंगे जिनके बीच में आता हो, जैसे 29 और 40 है। देखो 29 और 40 के बीच में 32.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब इन दो नंबरों के बीच में 32.5 आएगा, लेकिन इसमें से भी मैं लूंगा बड़ा वाला नंबर यानी कि बड़ी वाली संख्या लूंगा और उसके सामने देखूंगा क्या है, फ्रीक्वेंसी 11। फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ूंगा, इंटरवल क्या है, 9। जो ये 9 इंटरवल है ना, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी, यही आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में माध्यिका क्या आई, 9 आई। आपको समझ में आया, क्लियर हुई चीजें, अच्छे से समझो। ठीक है, ध्यान से देखो, चीजें थोड़े अच्छे लेवल का चैप्टर है ये, और ये चीजें बहुत शानदार, बहुत दमदार है। ठीक है, अच्छे से समझो। पहले क्या किया, n को 2 से डिवाइड किया, सबसे पहले CF निकाला, संचयी बारंबारता, फिर n/2 किया, फिर उसको संचयी बारंबारता में ढूंढा और उसके सामने वाले नंबर क्या हो गया, माध्यिका हो गई। अब आपकी दो चीजें हो गई। तीसरी चीज आपकी आती है बहुलक। बहुलक का क्या मतलब होता है, बहुत बार आया हुआ या बार बार आया हुआ, सबसे ज्यादा बार आया हुआ। कहां देखेंगे, फ्रीक्वेंसी में। देखो इसका मतलब क्या है, 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है यानी कि 2 जो है 5 बार आया है, 4 जो है 7 बार आया है, 6 जो है 8 बार आया है। सबसे ज्यादा बार क्या दिख रहा है इसमें, 13 दिख रहा है, और आया कौन है, 12। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 12, 13 बार आया है, तो आंसर आपका हो जाएगा 12। तो ये था बहुलक। हमने इसका देखा माध्य कैसे निकला, माध्यिका कैसे निकली, फिर हमने देखा लास्ट में बहुलक कैसे निकला। उम्मीद है आप सभी अच्छे से सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही मैन है, यही क्वेश्चन मैन है सामूहिक डाटा को लेकर के। इसे समझना है अच्छे से कैसे। देखो इसमें हमें निकालना है माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो माध्य का फॉर्मूला तो वही सेम है, देखो यहां पर लिख भी रखा है मैंने, माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। उसी तरह से अगर हम इसकी माध्यिका देखेंगे तो माध्यिका यहां पर ऐसे निकलती है, देखो l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। अभी ये सारी चीजें क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा सवाल में। CF देखो मैंने लिखा है यहां, संचयी बारंबारता होती है। उसी तरह से बहुलक का फॉर्मूला आप देखो, बहुलक का फॉर्मूला l प्लस d1 अपॉन d2 प्लस d1 अपॉन d1 प्लस d2 इंटू h। d1 क्या होता है और d2 क्या होता है, ये सब आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मुझे इसका माध्य पता करना है कि माध्य क्या होगा। तो बताओ माध्य कैसे निकाल सकता हूं मैं। तो माध्य का फॉर्मूला आपने देखा था, माध्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, देखा है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ f तो आपको नजर आ रहा होगा लेकिन x नजर नहीं आ रहा होगा। x कहां से आएगा इसमें से, वो देखो। अब x वहां पर क्या था, सिंपल सी ये दे रखा था 2 4 6 8, लेकिन यहां पर क्या दे दिया, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। अब इसमें 1x होगा, 3x होगा, क्या होगा वो समझो। देखो जब भी इस प्रकार का डाटा आपको दिया गया हो तो इन दोनों के बीच का नंबर आप देखोगे क्या आएगा, 3 और 2, 3 और 1 के बीच का नंबर 2 आ जाएगा, 3 और 5 के बीच का नंबर 4 आ जाएगा, 5 और 7 के बीच का नंबर 6 आ जाएगा, 7 और 9 के बीच का नंबर 8 आ जाएगा, 9 और 11 के बीच कौन सा नंबर आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
ये जो मैंने बीच के नंबर निकाले हैं ना, यही क्या है आपके x है। अब आपको निकालना है fx। fx ठीक है, fx यहां पे निकाल देता हूं। 7 दूनी 14, 9 चौक 36, 6 दूनी 12, 8 एकम 8 और 10 एकम 10। ये आ गया आपका fx। लेकिन fx का भी क्या करना है, आपको योग करना है, तो कर लो योग। 6 4 10 और 2 12, 8 20 हासिल 2, 3 और 3 6, 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि सिग्मा fx जो आ गया आपका 80 आ गया। ठीक है, सिग्मा fx जो आ गया आपका 80 आ गया। वहीं पे आपको नीचे चाहिए फ्रीक्वेंसी का भी योग, तो फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ लो। 7 और 9 16 और 2 18, 19 और 1 20। ये आ गया आपके पास क्या, फ्रीक्वेंसी का योग। कुछ नहीं करना है, सिग्मा fx की जगह मैं 80 रख देता हूं और नीचे आपका आ जाएगा 20, यानी कि 4 आपका क्या आ गया, माध्य आ गया। 4 आपका माध्य आ गया है इस सवाल का, क्वेश्चन का माध्य। ठीक है, तो आपने बड़ी आसानी से, देखो पिछले सवाल में माध्य भी ऐसे निकाला और इस सवाल में भी ऐसे ही निकाला। बस इसमें फर्क इतना था कि x की वैल्यू छुपी थी जो हमने उसको निकाली है। x की वैल्यू छुपी रहती है इसमें, हम उसको निकालेंगे फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज अगर मैं यहां देखूं तो एक चीज है मेरे पास, माध्य मैंने निकाल लिया, माध्यिका बची है, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका बराबर फॉर्मूला मैंने अभी आपको दिखाया, एक बार और लिख देता हूं यहां पर। देखो माध्यिका बराबर क्या होता है, L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ बटे एफ, और ये होता है यहाँ H। CF वगैरह सब बता चुका हूं आपको पिछले सवाल में क्या होता है। ठीक है, लेकिन फिर से रिपीट करेंगे एक बार, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अच्छे से समझना, यही सबसे मेन चीज है। ठीक है, यही सबसे मेन चीज। सबसे पहले अगर मैं आपसे CF निकलवाऊं, यहाँ पर संचयी बारंबारता निकलवाऊं, तो आप कैसे निकालोगे, 7 का 7 लिखोगे, 9 और 7 16 लिखोगे, फिर 2 18 लिखोगे, फिर 1 19 लिखोगे, फिर 1 20 लिखोगे। ठीक है, अब ये क्या होती है वैल्यू, ये मैंने आपको बताया था n होती है n। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें चेक करोगे ny2, यानी कि 20/2, यानी कि सिंपल आपका आ गया 10। ठीक है, 10 आ गया। ये 10 मैंने क्यों निकाला है, ये 10 मैंने क्यों निकाला है समझो। सबसे पहले ny2 करके आपने जो देखा आपका आया 10। इस 10 से बड़ी संख्या हम CF में देखेंगे, यही हमने पिछले सवाल में देखा था। इस 10 से बड़ी संख्या हम कहां देखेंगे, CF में देखेंगे। तो 10 से बड़ी संख्या CF में क्या है, जस्ट बड़ी 16। ये मत समझना सर 18 ही बड़ा 19 भी बड़ा 20, नहीं, जस्ट बड़ी। 10 से बाद में कौन सी संख्या आती है, 16 आती है। ठीक है, जस्ट बड़ी हो गई। अब 16 के सामने जो संख्या होगी ये क्या, फ्रीक्वेंसी, तो f की वैल्यू आपकी हो गई यहां पर 9। क्लियर, फ्रीक्वेंसी आ गई, f की वैल्यू 9। अब इसके सामने वाला इंटरवल लेंगे, इंटरवल क्या आपके पास 3 से 5, इंटरवल आपके पास क्या है, 3 से 5, 3 से 5। देखो ये छोटी है और ये बड़ी संख्या है, तो यहां ये L क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। लोअर लिमिट हो जाएगा 3। L क्या है, लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, यानी कि जो आपको इंटरवल दे रखा है उसमें छोटी संख्या जो होगी वो L की वैल्यू होगी। अब H कैसे निकलेगा, H समझो, देखो इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर है। ठीक है, 2 का अंतर है तो H हो जाएगा 2, यानी कि दोनों संख्याओं के बीच जो अंतर होता है वही क्या होता है, H होता है। छोटी वाली संख्या L की वैल्यू हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी तो मैंने आपको बताई है अभी 9 हो गई। ठीक है, अब यहां पर CF कैसे निकलेगा बताओ। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि CF आपका 16 हो जाएगा, तो आप गलत हो, आप गलत हो। CF वही होता है जो हमने यहां पर ny2 से निकाला 16, जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या, जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या। अब इसके ऊपर चाहे छोटी संख्या हो बड़ी संख्या हो, कोई भी x y z कुछ भी हो, आपको जो लेनी है वो जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या CF लेनी है। ठीक है, अब बचा क्या, सब कुछ तो हमने निकाल लिया, इसमें वैल्यू रख देते हैं, माध्यिका निकल जाएगी। L की वैल्यू 3 है, प्लस ny2 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 10, तो यहां लिख देंगे 10। CF की वैल्यू हमारे पास 7, और नीचे F की वैल्यू आ गई 9, इसका ब्रैकेट बंद। और H कितना है हमारे पास, H है हमारे पास 2। क्लियर, इसको कैलकुलेट कर लो, 3 प्लस ये बचेगा 7 में से 10 में से 3 गया 7, सॉरी 10 में से 7 गया 3, और नीचे है 9। 9 अगर मैं 3 से 9 को काटूंगा तो 1/3, और 2 की गुणा करूंगा तो 2/3 आ जाएगा। क्लियर, ये मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया है, आप अच्छे से जोड़ के देख लेना। क्लियर, अब अगर इसे डिवाइड करोगे तो देखो इसमें अगर इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 0.3×18 3×18। ठीक है, इस तरह से 3×18 3×18, हाँ ठीक है, तो 3.66 आपका आंसर हो जाएगा, या 16 और ले लो। ठीक है, 3.66 आपकी इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये सवाल भी
अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा माध्यिका कैसे इसकी मैंने निकाली है और इसी तरह से आपको निकालनी है। ठीक है, अभी अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सारे फॉर्मूले आपको उंगलियों पर रट जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट सवाल की तरफ क्या, इसमें अभी एक चीज और रह गई आपकी, बहुलक। बहुलक बहुलक भी इसमें बहुत ही शानदार है कि बहुलक कैसे निकलेगा। ठीक है, बहुलक कैसे निकलेगा, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं, क्या क्या निकाला था मैंने यहाँ, 7, 16, 18, 19 और 20। ठीक है, बहुलक कैसे निकलेगा, देखो बहुलक का फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं पहले आपको। बहुलक होता क्या है, बहुलक इज इक्वल टू होता है आपका इस प्रकार के डाटा में L प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2, इसका ब्रैकेट बंद करो और यहां लगा दो H। ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। L आपने अभी निकाला था कितना, L अभी आपने निकाला था, H भी निकाला था। L कितना निकाला था, L निकाला था लोअर लिमिट यानी कि 3 और H निकाला था इन दोनों का अंतर यानी कि 2। क्लियर, अब बात आती है D1 D2 कैसे निकलेगा। ठीक है, D1 D2 कैसे निकलेगा, बहुलक वाला जो सवाल होता है, जब हम बहुलक निकालेंगे तो हम यहां पर फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे 9 है। क्या है, 9 है, 9 है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, यहां पे लिख देता हूं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी लिख दिया मैंने शॉर्ट में F लिख दिया। ठीक है, बराबर क्या है यहाँ पर 9, तो मैंने 9 निकाला। यहाँ पर 9 के सामने वाला इंटरवल लेंगे, लोअर लिमिट L हो जाएगी, इनका अंतर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक, इसके बाद F की वैल्यू तो आपकी 9 हो गई, F की वैल्यू 9 हो गई, और इस F को भी क्या मानोगे आप, F1 पहले निकालिए, F1। ठीक है, फिर जस्ट इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं F0, उसे हम कहते हैं, यहां पर लिख देता हूं F0, कितना आ जाएगा 7। और इसके नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो होती है F2 की वैल्यू, F2 की वैल्यू आ गई 2। क्लियर, ये चीज समझ में आई या नहीं आई, एक बार और रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आ गई 9, 9 के जस्ट ऊपर होगा F0 की वैल्यू, 9 के जस्ट नीचे होगी F2 की वैल्यू। ठीक, और 9 के सामने हम लेंगे इंटरवल, जो छोटी संख्या होगी वो L की वैल्यू हो जाएगी, जो इनके बीच अंतर होगा वो H की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, आराम से सुनो बातों को, समझो चीजों को। ठीक है, आसान नहीं है ये टॉपिक, आसान नहीं है टॉपिक, मैं ये बता रहा हूं आपको, इसीलिए अच्छे से समझने की जरूरत है। अब मुझे तो चाहिए D1 और D2, लेकिन यहां मैंने F1 F2 निकाला है। अब मैं अगर D1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो समझो, D1 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो मैं रखूंगा F1 माइनस F0। F1 कितना है आपका 9 और F0 कितना आपका 7, यानी कि D1 की वैल्यू आ गई आपकी 2। यहीं पे अगर मैं D2 निकालूंगा तो D2 बराबर होता है F1 माइनस F2। क्लियर, F1 कितना है आपके पास, F1 है आपके पास 9 और F2 है आपके पास 2, यानी कि 7। तो ये D1 की वैल्यू आ गई, ये D2 की वैल्यू आ गई। अब तो सारी वैल्यू है आपके पास, अब कोई दिक्कत, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो बहुलक निकाल दो इसका। L की वैल्यू रखो 3, D1 कितना है, D1 है 2, और नीचे भी आ जाओ D1 2 और D2 7, ब्रैकेट बंद और इंटू H है हमारा पास 2। 3 प्लस 2 दूनी 4/9 हो जाएगा। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.936 यानी कि 4 4 आता रहेगा, 3 अंक तक मैं लेता हूं। अब 3 तो ये इधर था और इसे डिवाइड करके जो आया वो यहां लिख दो, 4 4 4, ये आपका आ गया बहुलक। क्लियर, बहुलक आ गया। देखो बहुलक कितना आसान चीज थी, बहुलक कितनी आसान चीज थी। जब हम क्या पढ़ रहे थे, असामूहिक डाटा, जो सबसे ज्यादा बार आया हो वही क्या है, बहुलक। लेकिन जैसे ही डाटा चेंज हुआ, डाटा जैसे ही सामूहिक डाटा में परिवर्तित हुआ, यही चीजें आपके लिए मुश्किल पैदा कर देंगी, यही आपके लिए मुश्किल बन जाएंगी। तो चीजों को अच्छे से समझ लो, आसान है वैसे, एक बार समझ लोगे तो आसान है, नहीं समझोगे तो मुश्किल ही मुश्किल है आप सभी के लिए। तो उम्मीद है आप सभी को ये दोनों चीजें मैंने जो आपको बताई हैं, दोनों डाटा से रिलेटेड बातें जो मैंने आपसे की हैं, माध्य कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे और बहुलक कैसे निकालेंगे, ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। जो भी हमें बेसिक पढ़ना था वो सब पढ़ लिया है, सामूहिक डाटा भी पढ़ लिया, असामूहिक डाटा भी पढ़ लिया, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चनों को करना शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की दम